चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने रखा भारत का 25 साल का टारगेट, कहा ऊर्जा क्षेत्र और इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण में आत्मनिर्भर होने का है लक्ष्य। दिवाली तक दिल्ली मुंबई में 5G सर्विस होगी शुरू, नया FMCG कारोबार भी लॉन्च करेगी रिलायंस। चेयरमैन मुकेश अंबानी ने किया ऐलान। महागठबंधन के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी चेतावनी, कहा 2024 के लोकसभा चुनाव में सिखा देंगे सबक। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा पेट्रोल के टैक्स से ऑपरेशन लोटस चलाती है बीजेपी, 5 साल में 277 MLA खरीदे। सुप्रीम कोर्ट ने जमाखोरी, मिलावट और कालाबाजारी के मामलों में NSA लगाने की जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से मांगा जवाब। मुकेश अंबानी बोले भारत 2047 तक बनेगा विकसित राष्ट्र, अगले 25 साल देश के लिए अमृतकाल। एशिया कप में पाकिस्तान पर टीम इंडिया की धमाकेदार जीत पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दी बधाई। बीजेपी ने सीएम केजरीवाल पर किया पलटवार, कहा दिल्ली में आपकी नहीं पाप की सरकार, हर विभाग में फैला है भ्रष्टाचार। मैं कुएं में कूदकर मर जाऊंगा लेकिन कांग्रेस में शामिल नहीं होऊंगा क्योंकि मुझे कांग्रेस की विचारधारा पसंद नहीं, नितिन गडकरी। सुपरटेक ट्विन टावर में धमाके का सेहत पर दिखने लगा असर, कई लोगों की आंखों में जलन, सांस लेने में आ रही दिक्कत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में रखा विश्वास मत, बोले बीजेपी हमारा एक भी विधायक नहीं खरीद पाई। कांग्रेस छोड़ने पर खुलकर बोले गुलाम नबी आजाद, कहा पीएम मोदी ने इंसानियत दिखाई, मैं उन्हें क्रूर समझता था। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आयोग बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। देश में 1 सितंबर से बदल जाएंगे बैंकिंग से यात्रा को लेकर कई नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा भारतीय रुपया, 16 पैसे गिरकर 80 रुपए पर टिका। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, 5 सितंबर को होगी कर्नाटक हिजाब मामले की अगली सुनवाई। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत के मामले में हुआ बड़ा खुलासा, पानी में दी गई थी ड्रग्स, वेटर को मिले 12,000 रुपए। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने टीएमसी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा मैं चुनौती देता हूं कि मुझे गिरफ्तार करें। चीफ जस्टिस का पद संभालते ही एक्शन में आए यूयू ललित, पहले ही दिन 900 याचिकाओं को किया सूचीबद्ध। यूरोप के सबसे बड़े एटॉमिक पावर प्लांट में रूस और यूक्रेन ने किया हमला, रेडिएशन रिसाव का बड़ा खतरा। कुतुब मीनार से भी ऊंचे ट्विन टावर की जगह बनेगा सुंदर पार्क, आगामी 3 महीने में होगी हरियाली। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की राफेल मामले में स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका, कहा नहीं बनता कोई मामला। दिल्ली के LG विनेश सक्सेना ने किया 1400 करोड़ का घोटाला, आम आदमी पार्टी ने लगाया बड़ा आरोप, कहा नोटबंदी में ब्लैक मनी हुई वाइट। राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का हुआ आगाज, 5 अक्टूबर तक चलेगा महाकुंभ, सीएम गहलोत ने किया शुभारंभ। अगले महीने जम्मू में फिर सर्वदलीय बैठक करेगा गुपकर गठबंधन, गैर स्थानीय लोगों को मतदाता के तौर पर शामिल करने के प्रस्ताव पर मचा है बवाल। झारखंड के राज्यपाल के फैसले पर सस्पेंस बरकरार, यूपीए ने 50 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का किया दावा। शिवसेना ने मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा हम लड़ेंगे और फिर से जीतेंगे। जियो 5G को लेकर बड़ा ऐलान, गूगल की साझेदारी में लॉन्च होगा सस्ता 5G फोन। बिहार में डायरेक्ट नहीं होगी सीबीआई की एंट्री, छापे के लिए सरकार से लेनी होगी इजाजत, नीतीश सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। टीएमसी चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर, गणेशोत्सव पर मुंबई का दौरा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा सत्ता में बैठे लोगों को सिर्फ कुर्सी की चिंता, सरकार बदलने से रुक जाते हैं काम। झारखंड के दुमका में युवती को जिंदा जलाने पर मचा बवाल, धारा 144 लागू, राज्य की सोरेन सरकार पर हमलावर हुई बीजेपी। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि का होगा सर्वे, ज्ञानवापी मस्जिद की तरह होगी वीडियोग्राफी, हाईकोर्ट ने दिया 4 महीने का समय। शिक्षा नीति पर बीजेपी के तीखे तेवर, कहा दिल्ली की जनता का पैसा बर्बाद कर रही केजरीवाल सरकार।
सरकार ही मनहूस है। एशिया कप में भारत से हार के बाद भड़के इमरान खान सरकार में मंत्री रहे चौधरी फवाद हुसैन। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगात रोय का विवादित बयान बीजेपी नेताओं के लिए, बोले खुद पर नियंत्रण रखें नहीं तो होगी जूतों से पिटाई। भारी बारिश से आधा से ज्यादा पाकिस्तान पानी में डूबा, 3 करोड़ से ज्यादा लोग हुए प्रभावित। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने पंजाब के जेल मंत्री को दी धमकी, कहा सिद्धू मूसेवाला की तरह एक और होगा हत्याकांड। पीएम मोदी के सामने गिर गए प्रदेश अध्यक्ष, सीएम ने सहारा देकर उठाया, लोग प्रधानमंत्री पर कसने लगे तंज। शिवसेना गद्दारों से नहीं, शिव सैनिकों के खून से बड़ी हुई। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने शिंदे सरकार को दी चेतावनी। यूपी के मुरादाबाद में सामूहिक नमाज पर ओवैसी का बड़ा बयान, कहा क्या घर में नमाज पढ़ने के लिए भी लेनी होगी इजाजत। सोने के भाव में 1 महीने की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज, चांदी भी तेजी से लुढ़की। असम में आतंकवाद पर चल रहा चाबुक, अलकायदा से जुड़े 2 लोग गिरफ्तार। देश में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का बड़ा खतरा, मध्य प्रदेश के रीवा में 2 हफ्ते से 2000 से ज्यादा सुअरों की हुई मौत। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी का बचकाना बयान, कहा गौतम गंभीर को पसंद नहीं करते भारतीय खिलाड़ी। आत्महत्या के मामले में महाराष्ट्र नंबर 1 तो दूसरे पर तमिलनाडु, 2020 की तुलना में 7.2% मामले बढ़े। देश में अब पशुओं के टीकाकरण अभियान की तैयारी, हर माह बनाई जा रही है 5.8 करोड़ खुराक। लंबी स्कीम को लेकर बीजेपी किसान मोर्चा ने किया प्रदर्शन, राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। सीबीआई को धमकाना, तेजस्वी को पड़ सकता है महंगा, कानूनी कार्रवाई कर सकती है जांच एजेंसी। रामदेवरा मेले में श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने त्रिपुरा में गिनाए सरकार के काम, कहा माकपा ने सिर्फ आतंकवाद और घुसपैठ को दिया बढ़ावा। गहलोत ने की केंद्र से मांग, लंपी को घोषित करे राष्ट्रीय आपदा ताकि पशुपालकों को मिले राहत। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद बंगाल बीजेपी का 3 दिवसीय चिंतन शिविर, संगठन को मजबूत करने की बनेगी रणनीति। सितंबर में बिहार का दौरा कर सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, संगठन को मजबूत करने की है तैयारी। अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा ₹1.31 टूटकर 80 रुपए 15 पैसे पर टीका। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति में अंतिम पारी शुरू कर दी। जेडीयू एमएलसी संजय सिंह ने कहा, चाय वाले का बेटा बन सकता है पीएम तो वेद का इंजीनियर बेटा क्यों नहीं। तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई, गुजरात सरकार ने राहत देने पर जताई आपत्ति। लखीमपुर खीर हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए दाखिल की अर्जी, हाई कोर्ट के फैसले को दी चुनौती। हाल ही में शुरू हुई एयरलाइन आकाशा एयर के ग्राहकों की पर्सनल जानकारी हुई लीक, फिशिंग अटैक का खतरा मंडराया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे से मिले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, बीएमसी चुनाव के लिए गठबंधन की अटकलें तेज। राजस्थान के उदयपुर में मणपुरम गोल्ड लोन कंपनी पर लुटेरों का धावा, बंदूक की नोक पर 24 किलो सोना और 11 लाख केस लेकर बदमाश हुए फरार। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी 2022 काउंसलिंग में दखल देने से किया इनकार, कहा छात्रों का भविष्य संकट में नहीं डाल सकते। झारखंड के दुमका हत्याकांड में सीएम सोरेन का ऐलान, कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई, परिवार को दी जाएगी 10 लाख की आर्थिक सहायता। तमिलनाडु के मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को जारी किया नोटिस। भारत में कोरोना की रफ्तार हुई धीमी, बीते 24 घंटों में 7,591 नए मामले हुए दर्ज, एक्टिव केस 85,000 से कम। अमेरिकी फेडरल बैंक अध्यक्ष जेरोम पोवेल के एक बयान से भारतीय शेयर बाजार में मचा हाहाकार, सेंसेक्स 1400 अंकों से ज्यादा लुढ़का। यूपी बिहार में दिखेगा मॉनसून का असर, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट, जाने देश भर के मौसम का हाल। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
देश में 1 सितंबर से बदल जाएंगे बैंकिंग से यात्रा को लेकर कई नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। जी हां, अगस्त का महीना खत्म हो रहा है और सितंबर शुरू होने जा रहा है। हर महीने की शुरुआत में कई नियम और चीजों में बदलाव होता है। 1 सितंबर से महंगाई की मार पड़ने वाली है। आइए जानते हैं 1 सितंबर से किन नियमों में होगा बदलाव। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को 31 अगस्त तक KYC करवाने के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं करने वालों का PNB अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। वहीं IRDAI ने जनरल इंश्योरेंस के नियमों में बदलाव किया है। अब इंश्योरेंस कमीशन पर एजेंट को 30 से 35% के बजाय केवल 20% ही कमीशन मिलेगा। ये नया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन सितंबर मध्य से प्रभावी हो जाएगा। 1 सितंबर से नेशनल पेंशन स्कीम के खातों को लेकर भी नियमों में बदलाव हो रहा है। नेशनल पेंशन स्कीम का खाता खोलने पर पॉइंट ऑफ प्रेजेंस का कमीशन मिलता है। यह कमीशन अब 15 रुपए से बढ़ाकर मिलेगा। इसके अलावा 1 सितंबर को LPG के दाम में भी बदलाव हो सकता है। उम्मीद की जा रही है कि सितंबर में LPG सिलेंडर के दाम घटेंगे। वहीं अब दिल्ली आने जाने के लिए यमुना एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल करने से आपकी जेब पर टोल का बोझ बढ़ जाएगा। यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने टोल में बढ़ोतरी को मंजूर कर दिया है। ऐसे ही रोज दिन भर की ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।